अब इस एक्ट्रेस ने मजहब के लिए बॉलीवुड को कहा बाय। साहित्य में नोबेल जीतने वाली महिला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पहली बार नजर रखेगी कोई महिला। इन सब के बारे में जानेंगे और नारी की स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी वुमेन इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। अमेरिका की इस पोएट को मिला साहित्य का नोबेल प्राइज। साहित्य के फील्ड में नोबेल पुरस्कार अमेरिका की जानी मानी पोएट लुइस ग्लिक को दिया जाएगा। नोबेल प्राइज वेबसाइट के मुताबिक अवार्ड देने वाली स्वीडिश एकेडमी ने लुइस के लिए कहा है कि लुइस ग्लिक, इनकी कविताओं में ऐसी आवाज है जिसमें कोई गलती नहीं है और जो सादगी भरी खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को यूनिवर्सल बनाती है। लुइस का जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। अभी वो कैम्ब्रिज में रहती हैं। येल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। कविताओं की दुनिया में लुइस ने 1968 में डेब्यू किया था पोइट्री सीरीज फर्स्ट बॉर्न के साथ। जल्द ही फेमस भी हो गई। पुलित्जर और नेशनल बुक अवार्ड समेत कई पुरस्कार उनको जो है वो मिल चुके हैं। लुइस साहित्य का नोबेल पाने वाली दुनिया की 16वीं महिला हैं। ये भी जान लें कि सबसे पहला नोबेल प्राइज साल 1901 में दिया गया था। इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को कह दिया है टाटा बाय बाय। सना खान एक्ट्रेस हैं। वजह तुम हो, जय हो और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में नजर आई थी। बिग बॉस 6 की रनर अप भी हैं। उन्होंने शोबिस की चकाचौंध से खुद को दूर कर लिया है। सना ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि वो बॉलीवुड छोड़ रही हैं। पोस्ट लिखकर इसकी वजह भी बताई है। कहा कि कुछ दिन से मुझ पर यह एहसास कब्जा जमाए हुए है कि क्या इंसान का इस दुनिया में आने का मतलब सिर्फ ये है कि वो केवल दौलत और शोहरत कमाए। ये जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। वो तभी बेहतर होगी जब बंदा अपने पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, गुनाह की जिंदगी से बचकर इंसानियत की खिदमत करेगा। इसलिए मैं शोबिस की जिंदगी को छोड़ने का ऐलान करती हूँ। सना ने आगे कहा कि मैं चाहती हूं कि अब उन्हें शोबिस के किसी काम के लिए ना बुलाया जाए। इससे पहले 2019 में ज़ायरा वसीम ने भी बॉलीवुड को छोड़ दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा था कि मुझे मेरा रास्ता मिल गया है, मैं अल्लाह की तरफ लौट रही हूँ। ये दुनिया सिवाय एक छलावा और गुमराही के कुछ नहीं है। हालांकि मुझे इस इंडस्ट्री में जितना प्यार मिला है उससे मैं खुश हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं अपने ईमान से भटक गई थी। अगर मैं इस माहौल में काम करना जारी रखती तो मैं अपने धर्म ईमान से और भी दूर चली जाती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देखरेख पहली बार कोई महिला करने वाली है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम देशों के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नजर रखना है, वो इस वक्त अपना नया डायरेक्टर जनरल यानी कि DG खोज रहा है और ये खोज फाइनल स्टेज पर पहुंच भी गई है। 2 महिलाओं के नाम फाइनल किए गए हैं। पहली है नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री नगोजी ओकोंजो-इवेला। दूसरी है साउथ कोरिया की ट्रेड मिनिस्टर यू म्योंग ही। दोनों उम्मीदवार महिलाएं ही हैं। जाहिर है कि WTO को अब एक महिला लीड करने वाली है। पहली बार WTO के डायरेक्टर जनरल का पद कोई महिला संभालेगी। नगोजी की बात करें तो वो वर्ल्ड ट्रेड में इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर पद भी संभाला है। इस वक्त इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस GAVI के बोर्ड की अध्यक्ष हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ट्रेड पॉलिसी के फील्ड में करियर का ज्यादा समय नहीं बिताया है, लेकिन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और वित्त मंत्री रहते हुए कई बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डील किया है। वो व्यापार को एक मिशन और जुनून मानती हैं। वहीं यू म्योंग ही की बात करें तो व्यापार के फील्ड में उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 1995 जिस बरस WTO बना, तभी से ही यू ने व्यापार में अपने करियर की शुरुआत की थी। वो साउथ कोरिया की कुछ अहम व्यापारिक बातचीत में भी शामिल रही। इनमें जो भी चीन और अमेरिका के साथ बातचीत हुई वो अहम है। अमेरिका की इस गवर्नर का अपहरण होने वाला था। अमेरिका में एक स्टेट है मिशिगन, यहाँ की गवर्नर है ग्रेचन विटमर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेचन का अपहरण होने वाला था। FBI ने 13 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनमें से 6 पर ग्रेचन की किडनैपिंग की साजिश रचने का आरोप है। ये सभी राइट विंग मिलिशिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं। 7 अन्य लोगों पर स्टेट कैपिटल बिल्डिंग पर हमले की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। ये 7 मिलिशिया ग्रुप वुल्वरीन वॉचमैन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं।
FBI का कहना है कि जून से ही 13 लोगों का ये ग्रुप प्लानिंग कर रहा था। करीब 200 लोगों को और जोड़ने की योजना थी। ग्रिचन डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबर हैं। कोरोना वायरस के मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तनातनी की खबरें अक्सर आती रही हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव भी होने वाले हैं। जब FBI ने कथित किडनैपिंग की साजिश का खुलासा किया, तब ग्रिचन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि ट्रंप के शब्द चरमपंथियों को प्रेरित करते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भी ग्रिचन ने कई कड़े प्रतिबंध लागू किए थे। ऐसी अटकलें हैं कि इन नियमों से नाराज होकर उनके अपहरण की प्लानिंग की गई थी। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। रिया चक्रवर्ती की मां ने बताया कैसे कट रहे हैं दिन। रिया चक्रवर्ती की मां संध्या चक्रवर्ती, उन्होंने बताया कि उनके दिमाग में सुसाइड करने का विचार कई बार आया था। रिया को जमानत मिलने की खबर आने के बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि मैं सो नहीं पाती हूँ, खा नहीं पाती हूँ, रात में कई बार नींद खुलती है, इस डर से कि अगली क्या चीज़ गलत होने वाली है। मेरा परिवार तबाह कर दिया गया है। एक पॉइंट पर मैंने सोचा था कि इन सब को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर लो। मैं इस तरह की इंसान नहीं हूँ। मुझे इसकी थेरेपी भी लेनी पड़ी। अब जब भी ऐसे ख्याल आते हैं, मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, वो भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। संध्या ने आगे कहा कि मैं यही सोच रही हूँ कि रिया पर जेल में क्या बीती होगी, वो इस सब से कैसे उभर पाएगी। संध्या कहती हैं कि रिया एक फाइटर है, वो स्ट्रॉन्ग है। इस ट्रॉमा से निकलने के लिए मैं उसकी थेरेपी कराऊंगी और उसकी ज़िंदगी वापस लाऊंगी। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान ड्रग्स का एंगल सामने आया था। NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 1 महीने पहले सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करने के आरोप में रिया और उनके भाई शौविक को गिरफ्तार किया था। NCB का आरोप था कि रिया ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बनकर सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आरोप को फिलहाल दरकिनारे कर दिया है। अब हमारा आखिरी सेक्शन, आज की ऑर्डिनरी। इसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं होती है, लेकिन उससे देश की सभी औरतें प्रेरणा ले सकती हैं। आज की ऑर्डिनरी है निशा रामासामी। चेन्नई में रहती हैं। पहले स्कूल में टीचर थी, अब लकड़ी के खिलौने बनाने का काम करती हैं। कारोबार की शुरुआत ज़रूरत से हुई थी, अब काम बन गया है। हुआ ये कि साल 2016 में निशा माँ बनी थी। जब उनकी बेटी 3 महीने की हुई तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को एटोपिक डर्मेटाइटिस कंडीशन है। इसमें बच्चों के शरीर में खुजली होती है और लाल निशान पड़ जाते हैं। निशा को ये भी पता चला था कि उनकी बेटी को प्लास्टिक से एलर्जी है। ऐसे में बच्ची के लिए निशा के पास खिलौने ही नहीं थे। तब उन्होंने एक कारपेंटर की मदद से बच्ची के लिए लकड़ी के खिलौने बनवाए। उनके कई दोस्तों को ये खिलौने इतने पसंद आए कि उन्होंने निशा से अपने बच्चों के लिए बनवाने को कहा। निशा बनवाती गई और इस तरह से वो आ गई लकड़ी के खिलौनों के कारोबार में। 2018 में अपने पति के साथ मिलकर एक कंपनी खोल ली। जिस भी देश घूमने जाते, वहां से खिलौनों का आइडिया लेकर आते और बनाते। योर स्टोरी के मुताबिक निशा कहती हैं कि पैदा होने के बाद से 3 साल तक की उम्र बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये वो वक्त होता है जब बच्चा बोलना सीखता है। ऐसे में ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की ज़रूरतों को देखें। निशा अब एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन चुकी हैं। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे वुमेन इन न्यूज़ में। अगर आप भी जानते हैं ऐसी किसी महिला को या किसी लड़की को जो दूसरों के लिए मिसाल है, तो हमें उनके बारे में बताइए। मेल करिए lalontopwomeninnews@gmail पर। ये खबरें आप तक लेकर आई हैं लालिमा। कैमरे के पीछे हमारे साथ रजत। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।